अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ग्रामर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था। द सेंटेंस, द वर्ड विच मॉडिफाई और डिस्क्राइब एन वर्ब और एडजेक्टिव और द होल सेंटेंस। जो भी वर्ड जो वर्ब एडवर्ब या वर्ड एडजेक्टिव एडवर्ब या होल सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा या उसको डिस्क्राइब करेगा, दैट विल बी एडवर्ब। यहाँ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। फर्स्ट वन कि कहाँ पर कौन सा ट्रिक यूज़ करेगा जो आपके लिए एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, वॉच केयरफुल्ली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड शेयर इट with your friends because sharing is caring, and also like it if it is useful and helpful to you. So let's start. First one is adverb of manner. Adverb of manner वो word रहेगा जो हमें how क्वेश्चन का आंसर देगा। how कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देगा सेंटेंस में, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसी की क्वालिटी बताएगा। जो मैनर्स किस मैनर में है उस वर्ड की इंफॉर्मेशन है, जैसा लाउडली, क्वाइटली, बैडली, ऑनेस्टली, वेल, फास्ट। ये वर्ड्स कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स के लिए। और इसका ट्रिक ये है कि इसे पहचानने का एक फॉर्मूला ये भी रहेगा कि ये हमेशा हाउ वर्ड का आंसर देंगे सेंटेंस में, और हमेशा दे विल कम इन द लास्ट। दे विल कम इन लास्ट, हमेशा लास्ट में आएंगे, एंड में आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। ठीक है, गॉट इट? अच्छी है ना ट्रिक कि हाउ का जवाब देंगे और हमेशा एंड में आएंगे। अब यल वाई है तो मैं ढूंढ लूंगा और उसे एडवर्ब लिख दूंगा, नहीं, कुछ जगह वेल फास्ट आएगा तो कोई भी यल वाई वर्ड को और उसे एडवर्ब मत समझिए। सेंटेंस को केयरफुली पढ़िए। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का आंसर देगा, दैट विल बी द एडवर्ब। ठीक है, और हमेशा एंड में आएगा। कंफ्यूज मत होना, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा एंड में आएगा और हाउ सवाल का जवाब देगा। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें वेयर क्वेश्चन का आंसर, कहाँ, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। जैसे हियर, बैक, आउटसाइड, देयर, नियर बाय, डाउन, ये वर्ड्स का आंसर देगा हमें। जैसे दे आर प्लेइंग हियर, शी इज वेटिंग देयर, दे आर रनिंग डाउन, ऐसे वर्ड्स का लास्ट में ही आएगा। बट कुछ इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसा कुछ नॉवेल्स या बुक्स में स्टार्टिंग में भी आ जाता है। तो डिपेंड ऑन द सेंटेंस, गौर से देखिए और पढ़ के समझ के उसको फाइंड आउट करिए। हमेशा वेयर का आंसर देता है, कहाँ का, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस। और मैक्सिमम ये भी एंड में ही आते हैं, एंड में ही यूज़ किए जाते हैं। बट नॉवेल्स और बुक में कभी कभार स्टार्टिंग में भी लिख दिए जाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? एडवर्ब ऑफ टाइम हमें व्हेन क्वेश्चन का आंसर देगा। कब हुआ, दैट आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, नाउ, yesterday, soon, later, tonight, daily, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमेशा व्हेन क्वेश्चन का, कब क्वेश्चन का आंसर देंगे। राइट? नेक्स्ट, ये भी हमेशा लास्ट वर्ड, लास्ट सेंटेंस के लास्ट में ही आएंगे, यूज किए जाएंगे। जैसे शी विल गोइंग टू हॉस्पिटल नाउ, दे आर गोइंग टू पिक्चर टू नाइट, ऐसे ही लास्ट में आएंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, तीन भी हमेशा एंड में यूज़ किए जाते हैं। बट एडवर्ब ऑफ प्लेस कभी कभार नॉवेल्स और बुक में स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है ना? गॉट इट? समझ में आ गया? टेंशन लेने की बात नहीं है। 3 टाइप के एडवर्ब्स की हमको आइडिया मिल गया है कि ये एंड में ही आते हैं।
और एडवर्ब ऑफ मैनर्स हाउ का आंसर देगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का, और एडवर्ब ऑफ टाइम हमें व्हेन की इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, और हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। राइट, फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही वॉक स्लोली, वो वॉक कर रहा है किस मैनर में, स्लोली। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वॉक कर रहा है किस तरह, स्लोली। तो दिस स्लोली विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर। शी वर्क फास्ट, वो फास्ट वर्क कर रहे हैं, दिस फास्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ही वर्क हाउ, ही वर्क स्लोली, सो दिस स्लोली इज एडवर्ब ऑफ मैनर। शी वर्क हाउ, शी वर्क fast, so this fast is adverb of manner. Got it? Next is adverb of place. Here देखो, हरी is waiting there. हरी is waiting where, कहाँ पर waiting कर रहा है, there. तो this is adverb of place. Got it? where का आंसर दे रहा है। Next is in spring flower. In spring flower blooms everywhere. In spring season में flower हर जगह लगते हैं। तो इन स्प्रिंग फ्लावर ब्लूम्स वेयर, एवरीवेयर। तो दिस वेयर का आंसर है एवरीवेयर, सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। गॉट इट? नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम। शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो। शी विल विजिट द हॉस्पिटल व्हेन, कब विजिट करेंगे, व्हेन, कब, टुमारो। तो दिस टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम। गॉट इट? टुडे आई एम गोइंग टू मुंबई। टुडे यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में लग गया है, तो अब आप ढूंढेंगे यहाँ पर लास्ट में रहेगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। कुछ जगहों पे, कुछ बहुत कम प्लेसेस पे स्टार्टिंग में आते हैं। मैंने कहा था हर सेंटेंस में नहीं, इसलिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं कि हर जगह लास्ट में नहीं आएंगे वो, कुछ जगह बहुत रेयरली में स्टार्टिंग में भी आएंगे, पर मिडिल में नहीं आएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम कभी भी मिडिल में, मिड पॉइंट में नहीं आएंगे। 90% लास्ट में आएंगे, लास्ट में यूज़ किए जाएंगे। कभी कभार एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम में कभी कभार, कभी रेयर केस में स्टार्टिंग में यूज़ किया जाएगा। गॉट इट? राइट। नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये हमें हाउ मच क्वेश्चन का आंसर देगा, कितना। एडवर्ब ऑफ डिग्री कितना, जैसे एग्जाम्पल इज एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, फुल्ली, ऑल टुगेदर। ये वर्ड्स है जो एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं और हमें सेंटेंस में हाउ मच क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और ये हमेशा मिड पोजीशन में आएंगे, बीच में आएंगे। ये वर्ड्स ज़्यादातर बीच में यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर रियली ब्यूटिफुल। हियर हाउ मच ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल। दिस रियली कम इन द मिड पोजीशन, यहाँ पर बीच में आया है ना, स्टार्टिंग या एंड में नहीं आया। सो या ऐसे ये ट्रिक्स है जिससे आपको जानने थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये कोशिश है आप लोगों को आसानी से जानने के लिए। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। यू आर रियली ब्यूटीफुल। हाउ मच ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। मतलब सच्ची में तुम बहुत ब्यूटीफुल है, ये आपकी डिग्री बता रहे। जस्ट आपको बताते थे कि आप बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो कितने भी ब्यूटीफुल हो सकते थे। यहाँ पर रियली ब्यूटीफुल मतलब सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल है उन्हें कहना चाह रहा है। तो ये हमेशा बीच में यूज़ किए जाते हैं और हाउ मच क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट इज शी ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क। कितना, हाउ मच फिनिश करें, ऑलमोस्ट। तो हियर ऑलमोस्ट इज ऑल्सो एन adverb of degree. Got it? Next is adverb of frequency. Last is adverb of frequency. इसमें how often, कितनी बार यूज़ किया, कितने बार ये वर्ड का आंसर देगा। जैसे ये स्टार्टिंग में भी आता है, मिडिल में भी आता है और एंड में भी आता है adverb of frequency। इसलिए आपको ये फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि चलो लास्ट में ढूंढ लेते हैं, चलो मिड पोजीशन में ढूंढ लेते हैं। नहीं, यहाँ पर फाइंड आउट करने तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि ये किसी भी पोजीशन में आ सकते हैं। राइट? तो नेक्स्ट इज
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कहाँ, मगर एक ट्रिक है कि हाउ ऑफन ये आंसर देगा आपको, कितनी बार, जैसा ऑलवेज, समटाइम, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, जनरली, ये वर्ड्स ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हमेशा याद रखिए नेवर और ऑलवेज हमेशा मिडिल में आता है, हमेशा मिडिल में ही आएगा। दूसरे वर्ड्स कभी स्टार्टिंग में आएंगे कभी एंड में आएंगे, मगर ऑलवेज और नेवर हमेशा मिडिल में ही आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे मीट एवरी वीक, वो हर वीक मिलते हैं। तो एवरी, हाउ ऑफन, कितने बार, एवरी। ठीक है, एवरी इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही लाइक टू वॉच टीवी एवरी डे, वो टीवी देखना रोज पसंद करते हैं। तो हाउ ऑफन, कितने बार, एवरी डे। तो हियर एवरी डे इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट, गॉट इट। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको एडवर्ब के बारे में नॉलेज मिल सके, टाइप ऑफ एडवर्ब्स के बारे में, और कौन से एडवर्ब से उसे कैसा लिखें या कैसा फाइंड आउट करें या कैसा पहचानें, छोटी से ट्रिक्स दी गई थी। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह व खैर।